हनुमानगढ़ विधानसभा में श्री रघुवीर वर्मा एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं जनता से। रघुवीर जी नमस्कार। नमस्कार। रघुवीर जी, आप सदा संघर्ष में आगे रहे हैं, हर समस्या के लिए जनता के साथ रहे हैं और हर काम करवाया है। तो आप अगर जीत जाते हैं तो ऐसा कौन सा काम करवाओगे जिससे आम जनता को फायदा हो? असल में एक काम से तो कोई ये बात होती नहीं है। हर वर्ग का काम होता है, हर क्षेत्र का काम होता है। वो एग्रीकल्चर में भी होता है, इसमें मजदूर लेबर का क्लास में भी होता है, आम जनता के लिए शहरी भी, ग्रामीण भी, तमाम तरह के काम होते हैं जो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार होते हैं। और हमारा भी ये है कि इस क्षेत्र के अंदर जो एजुकेशन के अंदर है उसमें काफ़ी सुधार होने की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ होना चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ जो यहाँ रोज़गार के जो संसाधन खत्म हो रहे हैं, स्पिनिंग मिल जैसे बंद हो गई, इसको शुरू कराने का सवाल है। और जो नहरी व्यवस्था के जो पानी की जो व्यवस्था है उसमें सुधार के अपने प्रयास करने हैं ताकि किसानों की फसलों को बचाया जा सके। धान मंडियों को मजबूत करना है, वहाँ खरीद केंद्र करने हैं, किसानों को परेशानी ना हो। यहाँ के कुछ इंडस्ट्री का विकास करना है ताकि लोगों को रोजगार मिले। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो जिस पर काम करने की जरूरत है। रघुवीर जी, आपने जिला मुख्यालय पे और गांव में इतने संघर्ष किए हैं और हर संघर्ष को जीता है अपने साथियों को साथ लेकर के। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जिला मुख्यालय पर सभी विपक्ष पार्टियां बैठी है, किसी ने गंगानगर पुल वाला मुद्दा नहीं उठाया और आपने उसको मुद्दे को उठाया तो वो उनको खोलना पड़ा पुल और अब पूरी जनता सुखी है। आप इतने काम कराते हो, उसके बाद चुनाव के टाइम जनता पीछे क्यों हट जाती है? ये तो आप भी मानते हो कि हमारी पार्टी और हम सारे लोग जनता हित की बात करते हैं, उनके संघर्षों में साथ रहते हैं। अभी ये जो अंडरपास की जो आप बात कर रहे हो उसमें 3 महीने से लोग परेशान थे, बनने के बाद में भी, तैयार होने के बावजूद भी शुरू नहीं कर रहे थे। तो हमारे लगातार हमने ज्ञापन वगैरह दिया, लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमने एक तरफा घोषणा करनी पड़ी कि हम इसको शुरू करेंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि 2 दिन बाद में विद्युत रूप से उसका उद्घाटन हो गया। अभी किसान आंदोलन चला 1 साल तक। हम टोल नाकों पर, बॉर्डरों पर रात दिन वहाँ रहे, सड़कों पर पड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि आतंकवादी है और पता नहीं विदेशी जासूस है, लेकिन हम किसान के साथ रहे। और मैं ये समझता हूँ कि सारे लोग देख रहे हैं हमारे काम करने के तरीके को, हमारे काम को। मैं नहीं समझता हूँ कि इस बार कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कोई वोट देगा कि जिस तरह के फील्ड में हनुमानगढ़ क्षेत्र में दलित अत्याचार के खिलाफ हो, महिलाओं को न्याय दिलाने का सवाल रहा हो, या यहाँ व्यापारियों के जो दिक्कतें आई हैं, धान मंडी में जो दिक्कतें आई हैं, हम लड़े हैं, हम बोले हैं, हमने उन समस्याओं को हल भी किया है। इसलिए किसान, मजदूर, आम व्यापारी सारे लोग हमारे साथ रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि जनता समझती भी है, जानती भी है कि ये लोग हमारे बीच में रहे हैं। तो जनता तो कोई ऐसी है नहीं कि ये 1 दिन, 5 दिन, 2 महीने घूमने के बाद में ये कह दे कि हमें वोट दे दो, दे देंगे। लोगों ने देखा है, किसानों ने देखा है हमें किस तरह धान की फसल के समय रात रात यहाँ रहे हैं। लोगों ने देखा है कि बॉर्डरों पर हम रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर दिल्ली तक गए हैं। वोट देंगे, जरूर देंगे। रघुवीर जी, जिला मुख्यालय पर और पार्टी में आपकी साफ और ईमानदार की छवि है और आप हर काम लगन से और ईमानदारी से करते हैं। अगर आपको मौका मिलता है सेवा करने का तो आप मजदूरों के लिए क्या करेंगे? खास करके मजदूर ज़्यादा परेशान है। मैंने जैसे पहले बताया ना कि यहाँ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अपने को काम करने की ज़रूरत है। और जिला मुख्यालय बनना ही एक काफ़ी नहीं है। इसके अंदर जिस तरह का एक स्वरूप बनना चाहिए था कि यहाँ नई नई इंडस्ट्री आती है। अपनी तो एक इंडस्ट्री थी स्पिनिंग मिल, वही बंद होगी। अपनी धागा मिल बंद होगी, कपड़ा मिल तो आनी कहाँ से थी।
अगर धागा मिल के साथ कपड़ा मिल लगती, यहाँ राइस बेल्ट है उसमें धान का ये कटोरा है उसमें राइस मिल लगती तो वहाँ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ की शुगर मिल लग सकती थी। यहाँ काफ़ी संभावनाएं है रोजगार की। और सीमेंट फैक्ट्री की है, सूरत के पास सीमेंट फैक्ट्री लगी है, यहाँ भी अपने पल्लू गरमसर के पास सीमेंट फैक्ट्री का भी कारोबार बढ़ सकता है। लेकिन नहीं, अभी इस पर काम नहीं। हम बहुत से काम करना चाहते हैं, हम लोगों को बहुत ही राहत और उनको रोजगार दिलाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग जनप्रतिनिधि है वो इसकी तरफ सोच नहीं रहे। हम सोचेंगे। आप अब जो चुनाव आ रहे हैं इसके दौरान गाँव में भी संपर्क कर रहे हैं, शहर में भी संपर्क कर रहे हैं, आपको क्या लगता है रिस्पॉन्स मिलता है गाँव में और जाते हैं तो? देखो, रिस्पांस तो हमेशा ही नहीं मिलता, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो। शहर में, ग्रामीण में हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी की छवि है, हमारी व्यक्तिगत जो छवि है, हमारे कार्यकर्ताओं की छवि है, वो बहुत ही स्वच्छ है और एक ईमानदार, लड़ाकू, संघर्षशील लोगों की हमारी पहचान बनाई है हमने। कामरेड सोपर सिंह ने जो हमें विरासत दी थी उसको हमने संजो के रखा है और उसको जिंदा रखने का काम किया है। तो मैं यही कह रहा था कि इस ज़िले में और इस शहर में ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जहां हम उसमें शामिल नहीं रहे हैं या उसके नेतृत्व में नहीं रहे हैं। वो किसी का मामला हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, हम उसमें शामिल रहे हैं और जनता की समस्या उठाने का काम किया है। इसलिए रिस्पांस तो स्वाभाविक रूप से है कि मिल रहा है, लग रहा है कि इस बार ठीक रहे। एक रघुवीर जी, सरकार ने योजनाएं चला रखी बहुत सी, लेकिन 50% या 60% लोगों को उनका लाभ नहीं मिल रहा है और ना ही कोई यहाँ सुनवाई करने वाला है। तो अगर आपको सेवा का मौका मिलता है तो क्या आप इस फील्ड में काम करेंगे जो योजना है वो ज़रूरतमंद तक के लिए पहुँचे? असल में गोविंद जी ये है कि जो सरकार इस तरह की लोक लुभावनी घोषणा करती है उसका कैटेगरी जो रखती है उसका क्षेत्राधिकार बहुत छोटा रखती है। अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार ने मोबाइल दी जाके महिलाओं को, तो उसके अंदर ये रखा है कि अगर शहरी नरेगा में महिला ने 50 दिन काम किया है, ग्रामीण नरेगा में 100 दिन जिन्होंने काम किया है उसको मिलेगा, या जो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज की बच्चियाँ हैं उनको मिलेगा, या जो विधवा एकल महिला है उसको मिलेगा। हमारा यही कहना है कि आप जो ये कैटेगरी बना रहे हो इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें लोग हैं जो वास्तव में जरूरतमंद है और वो वंचित रह गए हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपने 100 दिन नरेगा कर दिया, अगर किसी ने 90 दिन महिला ने काम किया तो उसको नहीं मिलेगा, किसी ने 80 दिन किया, इसी तरह शहर में किसी ने 45 दिन किया, किसी ने 40 दिन किया। हमारा ये कहना है कि जिस क्षेत्र में आप ले रहे हो उसमें कैटेगरी मत रखो। आप ये कहो कि जो भी श्रमिक है, जिनका ई श्रमिक कार्ड बनाया है, जिनका मजदूर कार्ड बना हुआ है, जो नरेगा में जो काम करते हैं, जो शहरी नरेगा में काम करते हैं, सबको देंगे तो लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इस तरह की कैटेगरी बनाकर वो लोगों को वंचित कर। एक रघुवीर जी, सरकार ने घोषणा की थी कि 500 रुपये में बीपीएल को सिलेंडर मिलेगा, लेकिन मैंने सर्वे किया है बहुत से लोगों को 500 रुपये वाला सिलेंडर नहीं मिल रहा है और ना ही पूरे पैसे देकर भरवाने की उनकी गुंजाइश है। तो अगर आप जीतते हैं तो ये जो ज़रूरतमंद के मुद्दे हैं इनको उठा करके उनकी समाधान कराने का प्रयास करोगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ साहब, ये जो कैटेगरी बनाते हैं जिन घोषणाओं उसमें ज़्यादातर लोगों को वंचित रखने के लिए ये किया जाता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें उनके लिए है। मैंने जैसे एग्जाम्पल दे के बताया था मोबाइल का, विधानसभा में बजट सत्र में घोषणा की गई कि महिलाओं को मोबाइल मिलेगा, अब कैटेगरी बना दी। यही है 500 रुपये महंगाई राहत कैंप के अंदर है, यही सारी चीज़ें हैं कि आपको 500 रुपये मिलेगा, मिलेगा किसको, उसकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा यही कहना है कि इस तरह की जो हम अगर जनप्रतिनिधि है उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए, उनको ये बात करनी चाहिए कि जो जनता के लिए जो योजनाएं आई है उनमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ कैसे मिल सकता है, इस पर काम करने की जरूरत है। स्वामी जी, जैसा आपके दर्शकों से हमारी ये अपील रहेगी कि हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने मुझे रघुवीर वर्मा को उम्मीदवार बनाया है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जनता में ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे
उसका कारण ये है कि हमने जो लगातार पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र के अंदर किसान, मजदूर, आम आदमी, व्यापारी, छात्र, नौजवान, महिला, दलित सबके लिए उनके हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई है, आंदोलन किए हैं, संघर्ष किए हैं, उन्हें रिलीफ दिलाने का काम किए हैं। इसलिए हमारी अपील है कि इस चुनाव में आप तमाम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का समर्थन करें और दाती थोड़े सितारे के निशान जो हमारा आम आदमी का, मजदूर का, किसान का जो निशान है उसको आप समर्थन दीजिए, ताकि आने वाले क्षेत्र में, आने वाले समय में हम इस क्षेत्र की एक तस्वीर बदल सकें। जिस तरह से भादरा के अंदर हमारे कॉमरेड विधायक जीते थे बलवान पुनिया, आज पूरे राजस्थान के टॉप 5 में से वो एक विधायक हैं जिन्होंने साबित किया कि एक कम्युनिस्ट ही बेहतर से बेहतर कार्य कर सकता है। तो पुनः आपसे ये अपील है कि आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजयी बनाएं। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरामैन राम सिंह के साथ साझा न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर गोविंद छिपा।